से बड़ी पंचायत, लोकसभा सदस्य, लोकप्रिय सांसद सीकर जिले से सुमेध आनंद जी महाराज पधारे और अपने आशीर्वचन से किसानों को लाभान्वित करें। सीकर के सांसद सुमेध आनंद जी की आवाज आनी चाहिए। और मंच संचालक बार बार कह रहे हैं कि कूलर लगे हुए हैं, बस वो किसान को न कूलर की जरूरत होती है न वो पंखे की जरूरत होती है। तो मेरा विचार है कि आपसे क्या कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और मेरे साथ थोड़ा सा जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सीपी जोशी जी हमारे बीच पहुंच गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली से चल करके जगह जगह कार्यक्रम अटेंड करते हुए हमारे बीच पधारे हैं। आप मेरे साथ एक बार बहुत जोर से फिर भारत माता और भाजपा का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस समय सभी सांसदों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मेरी सरकार गरीब, मजदूर, किसान और दलितों के लिए समर्पित रहेगी। और ये उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कांग्रेस की सरकार गरीबी हटाने की बात करती है। माननीय इंदिरा जी ने नारा दिया था, लेकिन गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी, देश की गरीबी बढ़ती चली गई। अभी आप आंकड़े उठाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद इन 9 साल के अंदर गरीबी का आंकड़ा घटा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। और वो भी उस स्थिति में जब 2 साल तक, लंबे समय तक हम कोरोना की मार झेलते रहे। 2 बार कोरोना का अटैक हुआ, देश को हिला करके रख दिया। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में देश पीछे नहीं हटा, देश विकास करता चला गया। कितने सारे लोगों को वैक्सीनेशन किया गया और तब से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत खाने का अनाज देते हैं। कई बार लोग कहते हैं साहब ये तो गहलोत की सरकार दे रही है। मैं एक बात कहा करता हूं, किसी भाई के यहां शादी है और उस शादी के अंदर आप वेटर बुला लें भोजन परोसने के लिए, और वेटर ये कहने लग जाए कि खाना तो मैं खिला रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? जिमाने वाला कोई और है, तुम तो परोसने वाले हो, वेटर हो। इसलिए कांग्रेस की सरकार वेटर के रूप में अनाज बांटती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देने वाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हर योजना के अंदर आप जल जीवन मिशन की बात लेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, उसमें हमारा 50% पैसा है। आप ये देखेंगे जब प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई की सड़कें बनती है, हमारा 60% पैसा है। अनेक विकास के कार्य जहां कहीं आपको धरातल पर दिखाई देंगे, वह आपको भारत की सरकार का सहयोग दिखाई देगा। लेकिन हर चीज में कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ये मिथ्या बात है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में किसानों के लिए कितनी योजनाएं बनी और कितनी योजनाएं धरातल पर है, संक्षिप्त में मैं उनके नाम गिनाना चाहूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप यदि उनको नोट कर लेंगे, आप गूगल पर जाएंगे, आप किसान जो हमारी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी के जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, उसके पोर्टल पर जाएंगे, आपको ये चीज मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में हमें किसान सम्मान निधि मिली, 10,000 पीएफओ वो बनाने का संकल्प लिया है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, उसका फंड निश्चित किया है।
प्रधानमंत्री आशा समर्थन मूल्य की बात की गई है। समर्थन मूल्य में 1 मिनट में एक बात कहना चाहूंगा। जब मोदी जी की सरकार बनी, गेहूं 1400 रुपए था, आज गेहूं का समर्थन मूल्य 2200 रुपए है। 1.5 गुनी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। बाजरे का उस समय 1000 था केवल मात्र, आज 2200 रुपए समर्थन मूल्य है। सरसों की स्थिति का आपको पता है, केवल 2800 3000 बिक्री थी, आज 8700 रुपए है। मूंगफली को आप लेंगे, आप उसके समर्थन मूल्य को लेंगे, मूंग के समर्थन मूल्य को लेंगे, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी वो दुगना और 1.5 गुना आज हमें मिल रहा है। कृषि मशीनीकरण, अनाज का जो मिलेट्स है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर, आज अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर बाजरे की रोटी बन रही है। आज होटलों में बाजरा मिल रहा है, राखी मिल रही है, मक्का मिल रहा है। ये काम उन्होंने किए हैं। किसान सम्मान धन योजना, रिकॉर्ड उत्पादन का हमारा रिकॉर्ड रहा है। कृषि निर्यात वृद्धि, ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती, परंपरागत कृषि विकास योजना, सतत कृषि मिशन योजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य योजना। तो इस प्रकार से कितनी सारी कृषि के स्टार्टअप, प्रतिबूंद फसल योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी योजना, कृषि मानकीय उप मिशन, ये सारी की सारी योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं। ये तो मैंने कुछ योजनाएं बैठे बैठे याद आएगी मेरे को, जो मैं क्षेत्र में बताता रहता हूं, उनकी सूची मैंने बना ली। इतनी सारी योजनाएं आज लागू की है। आज किसान के लिए रेल है, आप टीवी खोलेंगे तो आप किसान को टीवी देखने का मौका मिलेगा। तो मेरा निवेदन है, ये जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, 23 में इसको उखाड़ फेंक करके और विकास के पथ के ऊपर जो हमारी पहले वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उससे भी बढ़िया सरकार लाने का प्रयास करेंगे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत।